हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में कि दोनों जेल की हवा खा रहे थे, पर बीचों बीच देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तो जेल में ही रह गए और मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, जो 17 महीने से जेल की हवा खा रहे। दोस्तों अगर आप पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लो। दोस्तों बात करते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में कि पिछले 17 वर्ष से वो जेल की हवा खा रहे थे। सारा स्वरूप का जितना भी शराब घोटाले का सरगना था उन्हीं को बताया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने भी उनके और ताबड़तोड़ हमले जेल में किए थे। उन्होंने कहा था कि ये मनीष सिसोदिया के दिमाग की प्लानिंग थी, इसमें मेरा कोई प्लान नहीं था। मनीष सिसोदिया ने नई आदबकारी नीति बनाई थी, जिस तरीके से उनको शराब के घोटाले में फंसाया गया, उनका नाम उस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए था। अब बीचों बीच देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई थी, पर अच्छे दिन कब किसके आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनीष सिसोदिया के अच्छे दिन आए और उनके ऊपर अब तक ईडी और सीबीआई जितनी भी चार्जशीट दाखिल करती रही, वो सब निरस्त हो गई और उस तरीके से मनीष सिसोदिया की रातों रात बेल हो गई, जिससे आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में डूबने की कगार पे है, लोकसभा चुनाव में सुथरा साफ करवा के बैठी हुई है। पर इस बार विधानसभा चुनाव से जो बीचों बीच मनीष सिसोदिया की वापसी हुई है, क्या मनीष सिसोदिया की वापसी से केजरीवाल को फायदा होगा? मनीष सिसोदिया का जो राजनीतिक कद है, उस कद का जिस तरीके से दिल्ली में बोलबाला था, क्या वो इस बार कुछ वापसी में कुछ फायदा उठा पाएंगे? मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है, ये तो उनके अच्छे दिन बताए जा सकते हैं, पर मनीष सिसोदिया के वापस आने से क्या आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आएंगे? ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल अब कुछ दिनों के ही मेहमान देखा जाए तो मुख्यमंत्री दिल्ली के रह गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, जिसके चलते वो जेल में सरकार चला रहे थे, वो कानून भी रद्द हो जाएगा। पर आगामी उनकी सरकार का मुखिया कौन बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की अगर रिहाई नहीं होती है और सरकार में पुनः वापसी के आसार होते हैं, तो मनीष सिसोदिया को वापसी शायद मिल सकती है। पर मनीष सिसोदिया का जेल से बेल जो मिली है, वो काफी शर्तों से भरी हुई है। उस शर्तों को लेके वो क्या क्या कर पाएंगे, ये तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हैं। पर अरविंद केजरीवाल की जमानत ना होना ये उनके लिए सबसे बड़ा पल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से उनको बेल मिल जाए और वो बेल से बाहर आकर अंधाधुंध रैली कर जाएं और दिल्ली में सरकार बनाने के सपने को पूरा कर जाएं। पर कोर्ट से उनको इस तरह की कोई भी राहत नहीं मिली, और इसके बावजूद जिसकी उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी, मनीष सिसोदिया 17 महीने से जब जब उनकी पिटीशन डलती थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, सुनवाई के दौरान ही वो रद्द हो जाती थी। मनीष सिसोदिया को सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेल मिलती थी, इसके अलावा उनकी बहुत बुरी हालत थी कि उनकी कोई बेल नहीं मिलकर राजी थी। पर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जोरों पे जोर लगा रहे थे, मनु सिंघवी के साथ वो मैदान में मोर्चा मारे हुए थे। उनको लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदें थी कि वो बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया से उनका कोई लेना देना नहीं था कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक सरकार का विश्वास किसी को नहीं दिया है, सरकार का मुखिया उन्होंने किसी को नहीं माना है। यहां तक कि सुनीता केजरीवाल के लिए भी उन्होंने सीएम की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने कहा था सरकार जेल से चलेगी, तो क्या मनीष सिसोदिया अब इस सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पद पा पाएंगे? और इस प्रकार जिस तरीके से उनको बेल मिली है, ये बेल कोई महत्वपूर्ण दर्जा है या आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में दर्जा खो चुकी है? भले ही मनीष सिसोदिया लंबी लंबी हुंकारे भर रहे हैं, उन्होंने विपक्ष पे भी हमला बोला है, इंडिया पार्टी पे हमला बोला है, मोदी सरकार एनडीए सरकार को जमकर लपेटा है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी सरकार जिस तरीके से सब पार्टियों को बंद करने में लगी है, इनको भी जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा, जो मनीष सिसोदिया के बयान है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ है, पर उसने इस बार मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी पे ही टिकरा फोड़ रखा। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और देखा जाए तो इंडिया पार्टी चाहती तो शायद ये बेल बहुत पहले हो जाती। अब उन्होंने ये संदर्भ किस संदर्भ में कहा, क्या आम आदमी पार्टी ने जोर नहीं लगाए? क्या देखा जाए इंडिया पार्टी ने उनकी बेल के लिए जोर नहीं लगाए? इस तरीके से मनीष सिसोदिया का दर्द बयां हुआ। अब वो आम आदमी पार्टी के लिए कितना मजबूत सिपाही बनकर खड़े रहेंगे? आम आदमी पार्टी के लिए 2024 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की हसरतों को पूरा कर पाएंगे, या उनके आने से और ना जाने से कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी तक देखा जाए जिस तरीके से रुझान खराब हुआ है शराब घोटाले को लेके, दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी का वापस आना मुश्किल लग रहा है। फिर भी मनीष सिसोदिया को तो एक राहत की सांस मिली है, भले ही आम आदमी पार्टी को उससे कोई फायदा हो या ना हो,
और मनीष सिसोदिया इस बार बाहर है और उन्होंने बीजेपी को लपेटना शुरू कर दिया। वो कहते सत्यमेव जयते की जीत है। वो अपने स्लोगन गा रहे हैं, अगर सत्यमेव जयते की जीत की इतना 17 टाइम उनको क्यों लग गया, कोर्ट ने उनकी पेटिशन क्यों नहीं सुनी, अगर बीजेपी के जुमले थे तो वो आज ही क्यों खत्म हुए। ये बहुत सारा बुद्धिजीवी की अपनी मनगणना है, पर मनीष सिसोदिया फिलहाल बाहर है। आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा, सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। और अरविंद केजरीवाल कब तक मुखिया बने रहेंगे, आगामी उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा, ये इस पे पूरी सटीक विश्लेषण में नजर बना के रखेंगे। कोई नया विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर अपना में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।